Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हाल ही में एसएससी ने सीपीओ का नोटिफिकेशन रिलीज किया था और इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 जून 2020 से शुरू हो चुके हैं और 16 जुलाई 2020 तक इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे। तो ऐसे एस्पिरेंट जो इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, वो 17 जून से 16 जुलाई के बीच अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, जो अप्लाई करने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो हम लेकर आए हैं और उनको बताएंगे कि एसएससी सीपीओ का वर्क प्रोफाइल क्या होता है और सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हो, जानते हैं एसएससी सीपीओ का वर्क प्रोफाइल और सैलरी। सबसे पहले हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस में। देखिए, हम लोग जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस में अगर आप पोस्टेड होते हैं तो आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा। तो अगर आप सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस में आपको पोस्टिंग मिलती है तो यहाँ पर आपका जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो होगी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। अब हम बात करते हैं सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का। तो द सीएपीएफ इज ए पैरामिलिट्री फोर्स। ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसे हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि सीएपीएफ में आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है। देखिए, दिल्ली सब इंस्पेक्टर तो मैंने आपको बता दिया कि आपको लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करना होता है। अब हम बात करते हैं सीएपीएफ में। तो सीएपीएफ में देखिए, सीएपीएफ इंक्लूड्स फॉलोइंग फोर्सेज, यानी ये जो कुछ फोर्सेज हैं जो सीएपीएफ में आते हैं, जैसे कि बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल, और सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये फोर्सेज आते हैं सीएपीएफ में। अब हम जानते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, इनके काम क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएफ की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, उसका क्या क्या काम होता है। तो जो टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है, सीमा है, उसकी सुरक्षा करना। प्रमोट्स द सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द सिटीजन्स, तो जो सिटीजन है, जो नागरिक है, उनके अंदर सुरक्षा का जो भाव है वो पैदा करना। प्रिवेंट ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स एंड असिस्ट इन द कंट्रोल ऑफ रिफ्यूजीज। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज, इन्हें सीआरपीएफ के नाम से जाना जाता है। तो सीआरपीएफ का काम होता है कंट्रोल करना, रिवॉर्ड्स को, जो दंगे वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करना और नक्सलाइट्स को कंट्रोल करना। ये तो हो गए सीआरपीएफ के काम। उसके बाद हम बात करते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो होती है, उनका क्या काम होता है। प्रोटेक्ट्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यानी भारत और चाइना के बीच में जो सीमाएं हैं उनको प्रोटेक्ट करना। प्रमोट्स द सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द सिटीजन्स बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एट नॉर्दर्न बॉर्डर्स, तो जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं उधर जो सिटीजन है उनको सुरक्षा प्रदान करके उनके अंदर जो सुरक्षा का भाव है वो उत्पन्न करना, सुरक्षा की जो फीलिंग है वो उत्पन्न करना। प्रिवेंट्स द वायलेशन ऑफ बॉर्डर, तो सीमाओं का उल्लंघन है उसको रोकना। प्रिवेंट्स द ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग, एंटी नेशनल एक्टिविटीज एंड इलीगल इमिग्रेशन, ये इलीगल इमिग्रेशन है या एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, इन सभी को रोकना भी यहाँ पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स का काम में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हैं। उसके बाद फिर हम बात करें कि सीमा सुरक्षा बल। तो सीमा सुरक्षा बल जो होते हैं वो नेपाल इंडो जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और भूटान की जो बॉर्डर है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रिवेंट्स द क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स, जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स होते हैं, स्मगलिंग होती है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती है, उनको रोकना। फिर बात करते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। तो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वेरियस पीएसयूज एंड अदर इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इनका काम होता है जो पीएसयूज हैं या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर है महत्वपूर्ण, उनको सिक्योरिटी प्रदान करना। तो ये तो हो गई यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएपीएफ की। अब हम बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो देखिए, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस का जो पे लेवल है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो फीमेल कैंडिडेट, उनका पे लेवल 6 है और ये जो पोस्ट है वो है सी नॉन गेस्टेड ग्रुप की पोस्ट है। और यहाँ पर सैलरी की हम बात करें तो आपकी जो बेसिक पे होगी, मिनिमम बेसिक पे जब आप पोस्ट होंगे तो वो होगी 35,400 और ग्रेड पे होगा 4200। तो 35,400 बेसिक पे होगी यहाँ पर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। अब हम बात करें सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, तो ये भी पे लेवल 6 में आती है, लेकिन इसकी जो पोस्ट है, जो ग्रुप है बी है, वो है बी नॉन गैजेटेड, और इसकी जो सैलरी है वो सेम है, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के समान है। तो यहाँ पर 35,400 बेसिक पे होगी और ग्रेड पे भी 4200 होगा। अब ये तो आपकी बेसिक पे हो गई है, इसके ऊपर से आपको कई सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। अब हम बात करें हाउस रेंट अलाउंस की, तो हाउस रेंट अलाउंस के 3 रेट हैं, 8%, 16% और 24%। सबसे बड़े क्लास सिटीज जो होते हैं उनमें 24% दिया जाता है बेसिक पे का। सपोज आपकी बेसिक पे 100 रुपए है तो आपको 24% के हिसाब से 24 रुपए का हाउस अलाउंस मिलेगा।
और अगर आप थोड़े छोटे शहर में तो आपको 16% का हाउस अलाउंस मिलेगा, एचआरए मिलेगा और आप बहुत छोटे शहर से हैं, में आपकी पोस्टिंग है तो आपको 8% का हाउस अलाउंस दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा, एचआरए दिया जाएगा और ये जो एचआरए है वो आपकी बेसिक पे मिलता है। सपोज़ आपकी बेसिक ₹100 है तो आपका अलाउंस सबसे छोटे शहर में ₹8 बनेगा 8% के हिसाब से। मीडियम शहर में मिडिल सिटीज़ में आपका जो अलाउंस बनेगा, एचआरए बनेगा वो बनेगा ₹16 16% के हिसाब से और जो टॉप की सिटी है, सबसे बड़े शहर है उनमें 24% के हिसाब से ₹24 का एचआरए बनेगा। फिर बात करते हैं डियरनेस अलाउंस की, तो डियरनेस अलाउंस भी आपका जो होता है साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। अभी कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण सरकार ने जून 2021 तक जो एम्प्लॉयी हैं उनका जो डीए है वो रोक दिया है, फ्रीज़ कर दिया है। तो अभी जो वर्तमान में डीए का रेट चल रहा है, जो मिल रहा है वो है 17%। अगर आपकी बेसिक पे ₹100 है तो आपको ₹17 उस पे डीए मिलेगा। तो आपका जो एचआरए है और जो डीए है वो आपको बेसिक पे पर मिलता है। फिर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है रूल्स के अकॉर्डिंग, जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है उस हिसाब से आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, आपको डाइट अलाउंस मिलता है, राशन मनी मिलती है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, जो आपके बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के लिए आपको हर महीने भत्ता दिया जाता है, हॉस्टल सब्सिडी मिलती है अगर आपके बच्चे कहीं बाहर हॉस्टल में रह रहे हैं पढ़ाई के लिए तो उसमें हॉस्टल की सब्सिडी दी जाती है। तो यानी 35,400 तो आपकी बेसिक होती है, उसके ऊपर से आपको कई सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जिससे आपकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी सैलरी में हाइक हो जाता है। तो ये थी जानकारी एसएससी सीपीओ के वर्क प्रोफाइल और सैलरी से रिलेटेड। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 16 जुलाई 2020 से पहले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 17 जून 2020 से 16 जुलाई 2020 तक है। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1564 टोटल वैकेंसीज हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और ऐसे एस्पिरेंट जो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और स्टडी मटेरियल के लिए घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक के साथ घर बैठे अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन की और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।